नमस्कार, जनप्रकाशन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनीशा। वर्षों पुराने इंदौर के कृषि महाविद्यालय की रिसर्च की जमीन शासन द्वारा अधिग्रहण किए जाने की खबर के बाद विद्यार्थियों ने कृषि महाविद्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में इन दिनों कृषि कॉलेज के विद्यार्थी अपनी मांगों को लेकर कॉलेज के बाहर धरने दिए बैठे हैं। बताया जा रहा है कि अनुसंधान की भूमि को राज्य सरकार द्वारा आहरण करने की खबर के बाद यह लोग धरने पर बैठे हैं। क्या है मामला वैसा? देखिए, इसमें विद्यार्थी के साथ साथ में जो पुराने 93,000 जो 93,000 विद्यार्थी हैं वो पूरे इसमें आ गए हैं, किसान आ गए हैं और बुद्धिजीवी वर्ग आ गया है। ये ज़मीन नहीं जानी चाहिए क्योंकि ये 100 साल पुरानी ज़मीन है। लंबे समय से यहाँ रिसर्च हो रहा। साउथ ईस्ट एशिया की सबसे रिकॉग्नाइज कॉलेजों में एग्रीकल्चर में ये है और यहाँ से पूरा मध्य प्रदेश का एग्रीकल्चर का रोड मैप बनता है। इसको अधिग्रहण करने की चर्चा आई है, तभी से हम लोग खड़े हो गए हैं। अब इस अधिग्रहण के जो खिलाफ हम नहीं हैं, भाजपा के लोग भी हमारे साथ में आ गए हैं। तुलसी सिलावट जी जो मंत्री हैं, उनने भी सरकार को एक लेटर लिखा है कि इस तरह की ज़मीन का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। पूर्व विधायक महेंद्र हाटिया जी ने भी कुछ इसी तरीके का बोला है। यहाँ पर महापौर के प्रत्याशी रहे संजय शुक्ला जी, उनने भी बोला है। और कैलाश विजयवर्गीय जी जो हैं, उन्होंने भी शिवराज जी को बड़े अच्छे तरीके से आज आड़े हाथों लेते कहा है कि शिवराज जी सिर्फ अधिकारियों के दम पर चल रहे हैं, इसलिए स्थिति बहुत ख़राब हो रही है। पूरे इंदौर को मालूम है कि यहाँ पर एक नया तरीके का तानाशाह है। उनका नाम है मनीष सिंह, जो यहाँ का कलेक्टर है। वो उन्हें न जनभावना से मतलब है, न विकास से मतलब है। वो एक तरफा चलते हैं और उन्हीं की जिद के कारण ये ज़मीन जाने पे खड़ी हुई है। अब वो जिद उनके पीछे शिवराज जी हैं या और कौन है, वो उनको बताना पड़ेगा। उस जिद के खिलाफ पूरा इंदौर का आवाम आज ये ज़मीन बचाने के लिए खड़ा हुआ है। ये इंदौर की भावना से जुड़ा हुआ है। ज़मीन की बात करो तो कितनी ज़मीन है और कितनी कीमत रखती है आज की तारीख? ये देखिए, 300-350 एकड़ ज़मीन है और इसका अगर बाज़ार भाव अगर हम लोग देखते हैं तो 25 से 35 हज़ार करोड़ का आकलन है। अब 25 से 35 हज़ार करोड़ की ज़मीन, मतलब आप सीधा समझ रहा, हर व्यक्ति समझ रहा कि ये आप बीच हार्ट आप सिटी में ये ज़मीन है, तो इसको लेने की बकायदा रैली भी निकाली थी, कल आपने ज्ञापन भी दिया है। देखिए, हमने हर तरह का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रैली भी निकाली, ज्ञापन भी दिया। अभी जागरूकता के लिए हम सड़कों पर दौड़ेंगे भी। अलग अलग तरह के हम लोग सेमिनार कर रहे हैं। यहाँ अलग अलग बुद्धिजीवी वर्ग से हम लोग मिल रहे हैं। हमारी जो पूरी स्टूडेंट लॉबी है वो सब जगह जा रही है, पॉलिटिकल में, एडमिनिस्ट्रेशन में, पर्यावरण वालों के बीच में, अलग अलग कॉलेजों में। इस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश के कृषि महाविद्यालय हमारे साथ आ चुके हैं। इंदौर में हमको ऐसा लगता है कि कुछ दिनों में हम 2 लाख लोगों के साथ में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। अभी आप धरने पर भी बैठे हैं, अनिश्चितकालीन धरने पर, तो क्या व्यवस्था है? देखिए, व्यवस्था हमारे पास क्या होगी, ये हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हम इंदौर की लड़ाई लड़ रहे हैं, इंदौर की पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं और मध्य प्रदेश के किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। देख लीजिए, दरी पे बैठे हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बारिश है, ये 3 में से इधर उधर पानी आ रहा है, तो व्यवस्था कुछ भी नहीं है। बस एक जज्बा है कि हम अन्याय नहीं होने देंगे। अभी कोई अधिकारी आया आपके पास? बैठे हैं आप? अभी क्यों आएंगे? उनको चिंता नहीं है। उनको चिंता है 25 हज़ार करोड़ की ज़मीन कितनी जल्दी वो ले लें, वो उसके लिए काम कर रहे हैं। लोगों के प्रोटेस्ट से, जन भावना से उनको कोई मतलब नहीं है। कितने विद्यार्थी प्रभावित हो रहे हैं जो इस प्रोटेस्ट में? देखिए, अभी तो यहाँ पर 700 स्टूडेंट हैं, बाकी हम लोग 93,000 यहाँ से पढ़े हुए हैं इस यूनिवर्सिटी के पूरे। वो तमाम लोग हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। जिस दिन भी तय होगा पूरे लोग आएंगे। यहाँ से पूरा इंदौर का कल्चर प्रभावित हो रहा है। एक सिर्फ बच्चे प्रभावित नहीं हो रहे, इसकी आइडेंटिटी जो इंदौर की है वो हो रहा। और तीसरा, एक जो सुशासन और विकास और किसानों को दिखाने वाले जो सपने हैं ना, वो टूट रहे हैं, उसकी चिंता है हमको। इंदौर कलेक्टर पर आप जैसे आरोप लगा रहे हैं, क्या लगता है इसके पीछे क्या? तानाशाह है, तानाशाह, रिमोट चलने वाला व्यक्ति है। अगर कलेक्टर वाकई में जनहितैषी या पर्यावरण और रिसर्च को बढ़ावा देने वाले होते तो उन्होंने आज तक कभी कोशिश ये क्यों नहीं की कि यहाँ पर बड़ा ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए रिसर्च के लिए, यहाँ सुविधाएं क्यों नहीं दी? उसके लिए तो कभी मुझे कलेक्टर लड़ते हुए नज़र नहीं आए। लड़ कहाँ रहे हैं जहाँ हमारी ज़मीन छीनना है, और उनके खिलाफ तो उनकी भाजपा के बड़े बड़े नेता सामने आ गए। इसका मतलब ये है कि जो सरकार और जनप्रतिनिधि हैं उनमें ही तालमेल नहीं है। इसमें कोई बड़ा
बड़ा लगता है बड़ा भूमाफिया का नज़र है और उसके सपनों को साकार करने के लिए कलेक्टर लगे हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी खड़े हैं यहाँ पर अंदर, आप बताएं। सर, मैं सर ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ इंदौर प्रशासन द्वारा ये जो जगह छीनने का काम किया जा रहा है सर, ये एक तरह से बिल्कुल ठीक नहीं है। ये जो यहाँ की परीक्षण की ज़मीन है सर, ये लगभग 30-40 मतलब बहुत समय लग जाता है इसको तैयार करने में, और यहाँ से यदि बाहर कर दिया जाएगा तो इसको फिर वापस पुनः तैयार करने में बहुत टाइम लगेगा, जो कि बहुत गलत है। क्या लगता है? तानाशाही है बिल्कुल, क्योंकि हम यहाँ कृषि छात्र जो यहाँ से पहले भी जो पढ़े हुए हैं और 100 साल पुरानी कॉलेज की ज़मीन है, तो एक तरह से हम कृषि छात्रों की ये पहचान है हमारी, और हम ये पहचान को इस तरह से जाने नहीं दे सकते। तो कृषि छात्र ने पूरी तरह से मोर्चा खोल लिया है प्रशासन के खिलाफ। ज़मीन का मामला है, करीब 35,000 करोड़ की ज़मीन बताई जा रही है। पूरी तरह से कृषि छात्र यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। कलेक्टर मनीष सिंह पर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। अब देखना होगा इस ज़मीन को लेकर सरकार का रुख क्या होगा। कैमरा पर्सन जीतू माथुर के साथ सतीश शर्मा, इंदौर। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।